हमारे क्लाइंट को बड़ी परेशानी बन गई है जनाब। वो कहता है कि मेरा केस था, फैमिली केस था, लेकिन क्या किया कि वकील साहबा हमने कोई एंगेज की, यंग वकील साहबा थी, तो उन्होंने हमारा केस ख़राब कर दिया। ख़राब कैसे किया है? एक्सपीरियंस नहीं था अभी। तो एक्सपीरियंस नहीं था तो उन्होंने कहा बस लाइन फीस, हम आपका काम करते हैं। तो काम करते हमने दो केसेस उनको कहे। एक था कंजुगल राइट्स का दावा करें, दूसरी तरफ से एक दावा किया हुआ था मेंटेनेंस का। बीवी नाराज हो गई शोहर से जनाब, तो उसने शोहर पे दावा कर दिया कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। शोहर ने वकील इंगेज किया कि जनाब अब मुझे वकील की ज़रूरत है, इसका जवाब दें, केस लड़ें, ताकि ख़र्चा ये मांग रही है ख़र्चा ना ले मुझसे, मेरे घर में आके आबाद हो। दूसरा दावा एक करें कि कंजुगल राइट्स का, कि घर में आके आबाद हो। ये दो चीज़ें करनी थी। अब वकील साहबा ने कहा कर लेते हैं, फिक्र ही ना करें। थोड़ी सी फीस उसने दी वकील साहबा को जनाब। उसके बाद उसने कहा जब ज़रूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। तो पता नहीं कैसे वो मैनेज कैसे किया, कर कैसे लिया। आमतौर पे होता है जब कोई केस हो, उसके अंदर एविडेंस होती है, गवाह लाए जाते हैं, उनका बयान होता है, कोई अपना मौक़िफ़ तो बयान करे ना बंदा। लेकिन वो बेचारा कहता है मैं बुलाया ही नहीं, अदालत के अंदर मैं बुलाया ही नहीं कभी भी, और कहती है फैसला हो गया आके ले जाओ। वो फैसला मेरे खिलाफ। दूसरा केस जो मैंने दायर करना था अपनी बीवी के ऊपर, वो किया ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अब इसमें देखें, होता ये है दरअसल कि केस की एक बुनियाद बन जाती है। नीचे से अगर आप एविडेंस पेश ही नहीं करते, आप गवाह लेके नहीं आते, तो ऊपर अब मेरे पास क्लाइंट आके कहता है सर आप इसका कोई हल निकाल दें। अब इसका हल क्या निकाले बंदा? अपील के अंदर, रिट के अंदर दायर करेंगे तो नीचे जब उसकी बुनियाद ही कोई नहीं, कोई बिल्डिंग देखी आपने कि एक बिल्डिंग बनी हो, उसके नीचे बुनियाद निकाल दी जाए, बुनियाद ना रखी जाए, तो वो तो कभी भी एक सॉलिड बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो इसी तरह ये जो बुनियाद होती है ना, लोग जैसे जैसे केस में ऊपर जाते हैं वकील बड़ा करते जाते हैं, बड़ा वकील करना है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उससे बड़ा। बुनियाद अच्छी करनी चाहिए। सबसे पहला जो फोरम होता है ना, जो आपका जनाब केस चल रहा है, आपका ट्रायल चलना है, जहां पे छोटी अदालत, वहां बड़े वकील की जरूरत होती है कि आपकी केस की बुनियाद बना देता है, कोई कमी नहीं छोड़ता। फिर भी जरूरी नहीं कि आप केस जीत जाएं, लेकिन ना भी जीते, आपके केस की बुनियाद बन चुकी होगी। फिर आप अगली अदालत में, उससे अगली अदालत में जाएंगे, आपके पास बताने के लिए, कहने के लिए कोई पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ बड़ी, मैं ये नहीं कहता कि नौजवान वकील हो उसको केस नहीं देना चाहिए, एटलीस्ट फॉलो अप तो करें। केस दे के, एक तो वकील नौजवान, उसका एक्सपीरियंस नहीं था, और दूसरा आप भी घर जाके सो गए, टेंशन ही ना लो। याद रखिए बड़ा खतरनाक जुमला है। कोई वकील साहब आपको कहते हैं, कोई आपने ठेकेदार लगाया बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई बंदा आपको कहता है टेंशन ही ना लो, और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक है। कभी टेंशन फ्री नहीं होना चाहिए। आपका काम है, उसका काम नहीं, आपका काम है। तो फॉलो अप करना चाहिए था, जाना चाहिए था तारीख पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अब जज ने क्या ऑर्डर किया है, अगली तारीख किस चीज के लिए है। आप फॉलो अप रखते हैं ना, फिर भी कुछ ना कुछ आपकी एविडेंस हो जाती है, आपको कोई काम बन जाता। तो यूं केस बाज दफा तबाह हो जाते हैं। अब यंग वकील है, उसका एक्सपीरियंस अभी नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली होता ये है आजकल कि पहले ये चलता था ट्रेंड कि कोई बंदा एलएलबी करके आता था, किसी सीनियर बंदे के साथ बैठता था, कोई 6 महीने, साल, 2 साल बैठता था, उससे कोई गुर सीखता था, कोई चीज़, नए नए केसेस आते थे, फिर उनको हैंडल करने का भी तरीका, कुछ टिप्स लेता था, तो बड़ा फायदा हो जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं। बाज नौजवान आते हैं, एलएलबी किया, अपना दफ्तर खोल के बैठे हुए हैं, तो वो जो फार्मूले, वो गुर हैं, वो नहीं होते, पार्टीज का नुकसान हो जाता है। इसलिए कभी भी यंग एडवोकेट हो, ये इसमें फीमेल का नहीं, फीमेल ने केस तबाह किया है, लेकिन याद रखिए फीमेल मेल का कोई इसमें फर्क नहीं होता। औरत हो, मर्द हो, दोनों से गलती हो सकती है। एक्सपीरियंस दोनों का नहीं हो सकता। लड़का होता, हो सकता है वो भी यही करता, नौजवान लड़का होता जिसका अभी तजर्बा नहीं था, तो वो केस को अच्छे तरीके से हैंडल ना कर पाता। ये पार्टी का काम है, सिलेक्शन करनी है ना वकील साहब की। अगर आप यंग वकील साहब को आजमाना चाह रहे हैं, आमतौर पर यंग वकील होते हैं ना, नौजवान वकील, फीस कम लेते हैं। तो अगर आप फीस की बचत कर रहे हैं, बिल्कुल नौजवान को दे रहे हैं अपना केस, तो फॉलो अप जरूर करें, उसके साथ चलें, ताकि आपको पता चले केस कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रहा है। तो ये बड़ा एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का
کہ بندہ کہتے کہ ٹینشن فری ہو جاؤ تو ہم ٹینشن فری ہو جاتے ہیں. ٹینشن فری نہیں ہونا آپ کا کام ہے, یہ آپ نے کرنا ہے, فالو اپ رکھنا ہے کیس کا. تو یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پارٹی کیس نیچے سے ہار جائے, تباہ ہو جائے, بیس اس کی بنی نہیں, تو اس کے بعد اپلیٹ فورم پہ آتے ہیں, ہائی کورٹ میں آتے ہیں, سپریم کورٹ میں آتے ہیں, کیس کے پلے کچھ نہیں ہوتا. ہم پکڑ لیں, پکڑ کے دائر کریں, فیس تو آئے گی لیکن رزلٹ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ملے گا, اس لیے ہم ڈسکریج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہ فائل کرو, کہ اس کیس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے, کیوں آپ اپنی پیسے ضائع کر رہے ہو, کیوں اپیل کر رہے ہو. تو اس لیے بنیاد بنانے میں کوئی بھی کیس ہو, آپ کا سول کیس ہے, کریمنل کیس ہے, اس کی بنیاد اچھے طریقے سے بنائیں. کسی کمپیٹنٹ وکیل صاحب کو ہائر کریں سب سے نچلے لیول پہ. سب سے نچلا لیول ٹرائل کورٹ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے.